हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो बेस्ड होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो पहला है हमारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जो है ये पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये इंडेक्स को तैयार किए जाते हैं और पब्लिश किए जाते हैं। तो किस लिए पब्लिश किए जाते हैं? पूरी दुनिया में विमेन का क्या पार्टिसिपेशन है बिजनेस में और जॉब में। पूरे दुनिया में विमेन पे फोकस किए हुए हैं और विमेन का जो इक्वल पार्टिसिपेशन लाने के लिए वर्ल्ड बैंक समय समय पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो एरिया जो है किन आधार पर वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को तैयार करते हैं, तो वो एरिया है मोबिलिटी यानी विमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, उनका उनका लाइफ टाइम में क्या गतिशील रहा है बिजनेस या जॉब के प्रति। वर्क प्लेस किस एरिया में वो जॉब करते हैं और उनका क्या पेमेंट है उस आधार पे। पेरेंटहुड क्योंकि विमेन जो है बच्चों के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं या अपना जॉब करते हैं उसको देखते हुए, या इंटरप्रेन्योरशिप वो जो बिजनेस करते हैं। असेट्स उनका क्या है, उनका जमा पूंजी धन संपत्ति क्या है, और पेंशन एक विमेन को किस आधार पे और कितने मिलते हैं, तो या पेंशन में कितना पार्टिसिपेशन है। तो इन सब आधार पर जो है वर्ल्ड बैंक विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स तैयार करते हैं और पब्लिश करते हैं। विमेन बिजनेस इन लॉ इंडेक्स में हमारा भारत देश का जो क्या रैंक है, तो 113 रैंक है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज में से हमारा भारत का रैंक है 113। आगे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जो है ये पब्लिश किए जाते हैं एनुअली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल सर्वे डेटा है, यानी पूरी दुनिया का हैप्पीनेस को सर्वे करके ये डेटा तैयार किए जाते हैं और पब्लिश किए जाते हैं। हैप्पीनेस का स्कोर बेस्ड होता है एवरेज डेटा ओवर 3 ईयर पीरियड, यानी 3 साल के पीरियड में कौन सा देश एक एवरेज हैप्पीनेस रखता है अपना देश में, उसके आधार पे ये रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। टॉप परफॉर्मर देश जो है पूरी दुनिया में फिनलैंड है, और इसको सेकेंड रखा गया है डेनमार्क, थर्ड रखा गया है आइसलैंड और चौथे नंबर पर है स्वीडन। फिनलैंड जो है 7th टाइम 7वें बार पूरे दुनिया में सबसे हैप्पीनेस कंट्री के रूप में इनको पोजीशन मिला है, और ये जो है 7वें टाइम पे अपना पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री को देखेंगे जहां पे लोग एकदम से हैप्पी नहीं है, एकदम अपना लाइफ को बहुत बुरे तरह से जी रहे हैं, तो वो कंट्री है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान हम लोग जानते हैं यहाँ पे काफ़ी टेररिस्ट देखे जाते हैं और काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, तो उसके आधार पर जो है अफगानिस्तान सबसे निचले स्तर पे रखा गया है हैप्पीनेस रिपोर्ट के आधार पे। हमारा देश का रैंक है 126, बहुत अच्छा तो नहीं है। 150 कंट्रीज में से भारत को रखा गया है 126 नंबर पर। रिपोर्ट जो है किस आधार पे बनाया जाता है, तो किन फैक्टर को देखा जाता है, तो सोशल सपोर्ट, लोगों को कितना सोशल सपोर्ट मिलता है, लोगों का इनकम क्या है, उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, फ्रीडम कितना है लोगों को अपने देश में, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो इन सब आधार पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, जहां पे हमारा देश भारत का रैंक है 126 150 कंट्रीज में से। हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक। ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक जो है पूरे दुनिया में रिसोर्स यानी संसाधन को देखते हुए ये आउटलुक रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक रिपोर्ट है। इसका थीम रखा गया बैंड द ट्रेंड पाथवे टू लिविएबल प्लैनेट एज रिसोर्सेस यूज स्पाइक, यानी इस धरती जो है अभी इतना खनन होता है, इतना हम लोग पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो या इसको इस धरती को जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ रखा जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में हम लोग रिसोर्स को बचा के रख सके। इसका हेडक्वार्टर है केनिया में। केनिया एक साउथ अफ्रीकन केनिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्रीज है, तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक का हेडक्वार्टर केनिया में है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये एक तरह का प्राइज है जो आर्किटेक्चर
क्षेत्र में दिया जाता है। और आर्किटेक्चर क्षेत्र में ये प्राइज जो है इसको नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, ये क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ प्राइज है आर्किटेक्चर क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, पूरे दुनिया में लोगों के राइट्स के बारे में बात करता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये एक मल्टीलैटरल बॉडी है जो काम करता है प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लोगों का राइट्स को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है, जो कि टोटल मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर में 47। सिक्स्थ नंबर पर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो OECD के अंडर में काम करता है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, यानी ये लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। ये लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस है, ये फ्रांस में। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑफ कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये OECD के अंडर में एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में और इसके अंदर में टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया जो है ये इसका कंप्लीट मेंबरशिप नहीं रखता है। इंडिया टोटल कंट्री मतलब टोटल रूप से कंप्लीट रूप से मेंबरशिप नहीं है, मेंबर नहीं है। ये एक एसोसिएट मेंबर है क्योंकि OECD ही इनके मेंबर बन सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर हैं ये सिर्फ OECD के जो मेंबर हैं वही बन सकते हैं। एजेंसी जो है फोकस करते हैं 3E पे, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बात करता है। एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड के बारे में ये बात करता है। पूरी दुनिया में किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, जो वेपन बनाए जाते हैं उसके आधार पे उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर्म्ड हुआ था 1957 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इनके अंदर में 171 मेंबर कंट्रीज है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2005 में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इनके अंदर में 193 मेंबर कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये काम करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के एरिया में। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल रेडियो के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में जो है रेडियो किस तरह से काम करता है उस पे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ये काम करता है। इंडिया जो मेंबर थे 2019 से 22 के बीच में इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में मेंबर रह चुके हैं। अगला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी समिट। न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ था, सबसे मतलब कि इससे पहले नहीं हुआ था, फर्स्ट एवर था, तो सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ था ब्रुसेल्स में। कोलैबोरेशन विथ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जो है कोलैबोरेट करके इसका समिट हुआ था। ये एक मल्टीलेटरल अप्रोच है डिकार्बोनाइजेशन के लिए, यानी कार्बन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक तरह